इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रिलेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन दरअसल कहा जाता है डेटाबेस में मौजूद जो भी टेबल होता है हमारा, वो दरअसल क्या कहलाता है, वो दरअसल रिलेशन कहलाता है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टेबल के बारे में, या जिसे हम रिलेशन भी कहते हैं, इसके बारे में कि हमारे डेटाबेस में कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब ये जो टेबल होता है, ये जो रिलेशन होता है, इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि हम जानेंगे। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट रोज हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि इसके अंदर हम जानते हैं कि एक टेबल जो होता है हमारा, इस टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं इस तरह से, और इसके अंदर रोज होती हैं। अब ये जो सिंगल एक रो होती है, ये एक सिंगल एक रो है, और इसके बाद ये दूसरी रो है। इस रो को हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको हम नाम दे देते हैं बी का। अब इसके अंदर ए और बी जो है ये कभी भी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकती। ये हमारी इस टेबल की एक प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा होगा तो फौरन हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फौरन एरर दे देगा। यानी कि कोई सी भी दो रोज जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक कॉलम का, एक यूनिक की का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं। उससे उस स्पेसिफिक कॉलम को या स्पेसिफिक रो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसके हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक स्टूडेंट का एक टेबल बनाया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका फादर नेम, ये तमाम यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अंदर ये इसकी रोज हैं, ये जितनी भी रोज हैं आप देख सकते हैं कि तमाम रोज आपस में डिफरेंट हैं। हम अगर यहाँ पे बिल्कुल एक जैसी रोज बनाते हैं तो हमारा टेबल क्या करेगा, यहाँ पे हमें एरर दे देगा। और हमारा जो टेबल है इसके अंदर हमने एक कॉलम रखा हुआ है, एक ऐसी की सेलेक्ट की है जो क्या करती है, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यहाँ पे ये की जो है वो रोल नंबर है। यहाँ पे एक रोल नंबर के जरिए आप उस मुकम्मल रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोल नंबर जो है इस मुकम्मल इस स्टूडेंट का इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। अब बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो दरअसल क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रोज़ की तरतीब है उसको आपने एक ख़ास तरतीब के साथ रखना है। यानी इसके अंदर आप रोज़ को रैंडमली किसी भी तरतीब में स्टोर करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई सीक्वेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके की फील्ड जो है, जो कि आपने अपने टेबल में की फील्ड रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें, जैसा कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट रोल नंबर्स हैं। हर रोल नंबर के आगे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये तमाम एक डिफरेंट तरतीब के साथ है। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपने एक ख़ास तरतीब को फॉलो करना है। इसी तरह इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा जो कॉलम है उसकी भी एक ख़ास सीक्वेंस को फॉलो करना लाजमी नहीं है। यानी कॉलम का जो ऑर्डर है उसको उसकी कोई सिग्निफिकेंस या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है, पहला कॉलम हमने यहाँ पे रखा है रोल नंबर, फिर हमने रखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये अगर आपका पहला कॉलम है तो आप इसको यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम एज ए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो कॉलम है इसको आप एज ए सेकेंड कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स की तरतीब है इसके अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से कॉलम्स की तरतीब रख सकते हैं। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे टेबल के अंदर, हमारे रिलेशन में, उसमें हर एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक सिंगल वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि एक टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है। इस कॉलम के अंदर ये हमारा क्या है, ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है। इस तरह यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इस तरह लास्ट नेम भी क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। अब आप देखें कि हर एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे लिखा है, हर एट्रीब्यूट के अंदर हमने एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू एंटर की है। अगर हम सिंगल एक यहाँ पे कोई एक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो हमारा जो टेबल होगा उसके अंदर वो जगह जो होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें वहाँ पे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, इसको हम नल कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक कीवर्ड ऐड किया है नल के नाम से, ये जिसका मतलब ये कि यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या यहाँ पे जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, या उसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है।
तो जितने भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, हर एट्रीब्यूट की हर सेल के अंदर एक खास वैल्यू मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जो डेटाबेस है इसके अंदर जो हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, इसे हम टेबल कहते हैं, उसकी क्या मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी क्या खसूसियात हैं।